हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। करें फिर आगे आज कुछ और बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो बीड़ा उठाया है उसको तो पूरा करना है अपन को। क्या कि हमें हमारे बच्चों को, जो बहुत ज़्यादा पाप हो रहा है धरती पर, जो नासमझी में बच्चे कर रहे हैं, उससे रोकना है ना। अब बात आती है ये कि हमारे बच्चे, जिनको हम अपने बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, जन्म दिया है, धरती पर आए हैं हम, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक्चुअल में तो वो उस निरंकार के ही बच्चे हैं। तो जो है पिता, असली पिता, उसके बारे में हमें अपने बच्चों को नहीं बताया, अपने बच्चों को उसके पिता के साथ नहीं जोड़ा हमने, जो हमसे सबसे बड़ी गलती हो रही है। हमें आधा घंटा, 1 घंटा, जितना हो सके डेली अपने बच्चों के साथ उस निरंकार का, पिता का, जिसके बच्चे हैं, उनका सेशन रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को ये बात समझानी है कि बेटा, ये जो इंसान का शरीर मिला है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है, आसान नहीं है इंसान का शरीर मिलना। कई करोड़ योनियों से निकलकर आप इस शरीर को पाते हो। कभी भी परमात्मा ना इस तरीके से अपनी आत्मा, जो उनकी बच्चे हैं, उस परम पिता परमात्मा की जो आत्माएं हैं, हम सब में आत्मा जो है, हम उसके बच्चे हैं, तो वो किसी भी तरीके से अपने बच्चों को ऐसे नहीं भेजता कि सबको बहुत प्यार करता है अपने हर बच्चों को, ऐसे नहीं कि जा किसी को तो महल में भेज दिया और किसी को झोपड़ी भी नहीं मिली ना। कर्मों का हिसाब किताब होता है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कि बड़ी ही कठिनाइयों के बाद, कई जीव जंतुओं के बाद, कई जानवरों को के बाद, पेड़ों के बाद, वृक्षों के बाद, जो कि बहुत बहुत सालों तक रहते हैं, कई सालों तक उसी जोनी में रहते हैं, अपना समय निकालते हैं वो आत्माएं। तो उसके बाद कई मुश्किलों के बाद ये शरीर मिलता है। अब ये शरीर हमको मिला क्यों है? सबसे बड़ी बात कि हमको ये क्यों शरीर मिला? ये शरीर ही है, एक इंसान का शरीर ही है, जिसमें रहकर हम अपने परमात्मा का नाम ले सकते हैं, उस आत्मा पर काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी आत्मा पर काम करने आए हैं, हम किसी और के ऊपर काम करने नहीं आए। इस शरीर में रहकर ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं, और कोई शरीर भगवान का नाम नहीं ले पा रहा। सबसे बड़ी बात है। तो हमें अपने बच्चों को ये बात तो बतानी है कि बेटा, आप कहीं पे भी होगे, आप सोच रहे होगे कि आपके ऊपर मम्मी पापा की नज़र नहीं है, लेकिन एक नज़र आपके ऊपर हमेशा है, एक कैमरा आपके ऊपर हमेशा चल रहा है, और आपकी हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। आपको परमात्मा हमेशा देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, और उसी हिसाब से आपका अगला जन्म आप खुद बना रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका अगला जन्म बहुत अच्छा हो, ऑब्वियसली बात है, कई तो यही कहते हैं कि अगले जन्म में हम भी टाटा बिरला बन जाएं, अंबानी बन जाएं। कैसे बनेंगे? और कई तो चाहती हैं आत्माएं कि हमें तो वापस आना ही ना पड़े। वो भी कैसे होगा? जब आत्मा पे काम हुआ, कर्म अच्छे होंगे, तभी होगी ये सारी चीज़ें। तो जब बच्चों को ये बात पता चल जाती है ना कि वो मेरा जो असली पिता है, वो मुझे हमेशा वॉच कर रहा है, वो हमेशा मुझे देख रहा है, तो गलत कदम तो वो सोचेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमेशा चालू है। और उसका विश्वास भी, परमात्मा के ऊपर भरोसा बढ़ता चला जाएगा। एक भरोसा ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको छोटा सा एक इंसिडेंट अपनी खुद के ऊपर बीती हुई बात बताती हूँ मैं, कि मेरा जो उस परमात्मा पे भरोसा है, खैर उसका लेवल अलग है, लेकिन वो है जो वो भरोसा होता है ना, उस भरोसे से बहुत कुछ आसान हो जाता है। अभी 1.5 साल पहले की बात है, मैं, मेरी बेटी, मेरी मम्मी, हम तीनों
दरबार साहब गए थे। अब यहाँ से ट्रेन जाती है दिन के समय, रात का सफ़र होता है, हम अगले दिन मॉर्निंग में वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ से आते समय ट्रेन भी ऐसा होता है कि दिन में चलती है और रात का सफ़र होता है। मेरा बर्थडे था, गुरुपिता महाराज जी ने अपने मायके में ही अपनी बेटी को बुलाया, बर्थडे अच्छा हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ ही परमात्मा ने एहसास कराया, आशीर्वाद है परमात्मा का। खैर अभी वो नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को कि हम लोग जब लौट रहे थे ना, तो दिन मैंने आपको बताया जैसे दिन की ट्रेन थी, रात का सफ़र था, अगले दिन मॉर्निंग में हमें यहाँ पर ट्रेन पहुँचाती है। तो जिस ट्रेन में हम बैठे थे वो ट्रेन बिल्कुल खाली थी, लेडीज़ भी नहीं थी उसमें। आसपास में मुश्किल से 2-4 इधर जेंट्स, 2-4 इधर थे। ट्रेन जैसे 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 आगे बढ़ती जा रही, किसी भी स्टेशन पे रुकी नहीं रुकी, लेकिन कोई चढ़ नहीं रहा था, ट्रेन खाली। एक बार के लिए ना मन में आया कि बिटिया साथ में है, मम्मी साथ में, जेंट्स कोई नहीं है, तो हम अकेले हैं इस ट्रेन में, है ना, और भीड़ भी नहीं चढ़ी है और जेंट्स हैं इधर, अनजान लोग हैं। दूसरे ही पल, विद इन अ सेकेंड मन में ख्याल आया, अरे नहीं, गुरुपिता महाराज तो हैं, मेरे गुरु रामदास जी मेरे साथ हैं, पिताजी हैं, फिर काय का डरना। मन ही मन में अपने आप को भी यही बात बोली, पिताजी हैं तो सही साथ में, जब पिताजी साथ है तो काय का डर है। ठीक है, हो गई रात, लेट गए अपनी अपनी सीट पकड़ के। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस ट्रेन में पूरी रात पुलिस ऑफिसर्स का पहरा था, पूरी रात पहरा था। सुबह जब मॉर्निंग सुबह हुई, सवेरा हुआ, तब वो पुलिस ऑफिसर्स गए, पूरी रात वो सिर्फ पहरा देते रहे वहाँ पर। और वो जो आसपास जेंट्स बैठे थे वो बोले पहली बार इस ट्रेन में ऐसा हुआ है कि यहाँ पुलिस ऑफिसर्स का पहरा था पूरी रात। क्या था? विश्वास। खुद आ गए अपने बच्चियों को बचाने, शुक्राना किया परमात्मा का। ये मेरा विश्वास था कि पिताजी हैं, संभाल लेंगे अपने आप, और सेफली उन्होंने घर तक हमें पहुंचा दिया। तो ऐसा विश्वास हमें अपने बच्चों के अंदर जगाना है, गुरुपिता महाराज निरंकार के लिए, कि वो हैं, वो बैठे हैं, वो संभालेंगे। लेकिन वो डेली होगा जब हम डेली अभ्यास करेंगे। डेली इन कपड़ों की धुलाई तो हो जाती है साबुन से, लेकिन आत्मा की धुलाई, उस पर चढ़ी हुई मैल कैसे उतरेगी? उसके नाम से, उसके जाप से। तो वो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को समझानी है और विश्वास दिलाना है, और जिसके वो बच्चे हैं उसके लिए रिश्ता उन दोनों का आपस में मजबूत बनाना है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो वो उसी का ही है, तो उसके पिता के साथ उस बच्चे का बॉन्डिंग अच्छी बनानी है। हमारे साथ तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन जिसकी बच्चा है, जिसने दिया है अपना बच्चा, ड्यूटी तो बनती है ना हमारी कि उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी बने। इसलिए तो भेजा था परमात्मा ने विश्वास से कि मेरा बच्चा तेरे पास रहने आ रहा है, तो परवरिश के लिए मैं तेरे को दे रहा हूँ। संसार में तो इसका माता पिता भी कहलाएगा, लेकिन क्या होगा कि तुझे मेरे साथ भी जोड़ के रखना है इसको, तुझे बताना है कि मैं असली पिता मैं हूँ उसका पिता, ये मेरा बच्चा है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि जैसे हमें अपने बच्चों को ना दो तरीके से, जैसे टीन एज वाले बच्चे हैं और टीन एज से पहले वाले बच्चे, जैसे 13 to 19 और 13 से पहले वाले बच्चे। 13 से पहले वाले बच्चे 12 साल तक के बच्चे जो होते हैं, 12 इयर्स के बच्चे जो होते हैं, वो होते हैं, उन बच्चों को बहुत प्यार से हैंडल करिए। प्यार से तो सबको ही करना है खैर, लेकिन शुरुआत से ही आप बच्चों को मारिए मत। मैंने कई जगह देखा है कि माएँ क्या करती हैं, आते जाते किसी भी गलती पर बच्चा ढीठ हो जाता है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, प्यार की भाषा समझते हैं, आप प्यार से हैंडल करिए बच्चों को। दूसरा, ये वाला जो पीरियड होता है ना बच्चों का, ये पीरियड होता है लर्निंग पीरियड। आप इसमें जितना सिखा सकते हो बच्चों को सिखा सकते हो, क्योंकि जैसे ही टीनेज स्टार्ट होती है
हार्मोन्स अपना काम करना चालू कर देते हैं, तब तो बच्चा समझता ही नहीं है, पेरेंट्स को गलत समझता है। उसको बहुत प्यार से और बहुत तरीके से लेना पड़ता है, उसकी सोच पे सोच रखनी पड़ती है, उसके दोस्तों के भी दोस्त बनना पड़ता है, और हर एक जगह उसकी निगाहों पे भी निगाहें रखनी पड़ती हैं। तो हमें इस तरीके से बच्चों को काम करना है, बच्चों के ऊपर, कि जो पहले वाले बच्चे हैं, टीनेज से पहले वाले बच्चे, ये इनका लर्निंग पीरियड है। अगर कुकिंग भी सिखानी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, आपके पास 5th क्लास से लेकर 4th क्लास 5th क्लास की गर्मियों की छुट्टियों से लेकर कब तक का टाइम है? टिल 9 से नहीं सिखा सकते आप, 8 तक का या उसके आगे गर्मी की छुट्टी तक का टाइम है, क्योंकि इसके बाद पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे नहीं सीख पाते, टाइम ही नहीं है। ये वाला टाइम पीरियड है जिसमें आप बच्चों को अच्छे से सारे कोर्स सिखा सकते हैं, सारी लर्निंग, हर एक डे बाय डे ये हर एक चीज़ सिखा सकते हैं बच्चों को। अब जब खुद उठते हैं पाठ के लिए, बच्चों को भी साथ में उठाइए, बच्चों को भी सिखाइए, रात को सोते समय बच्चों को सिखाइए, भगवान का नाम लेके ही सोना है। क्योंकि जिसका पिता है, जो उसका पिता है और जिसका बच्चा है, उसके बारे में तो बताना है और उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है। तो ये काम तो हमें सबसे पहले करना ही करना है। और दूसरा, किस तरीके से अब इन बच्चों पे काम करना है, टीन एज वाले बच्चे और टीन एज से पहले वाले बच्चे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।